नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 40 इयर्स है और इन्होंने जानकारी दी है ये मेडिकल का होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं और वो पिताजी के नाम पे, खुद के नाम पे कोई कंपनी इनकी है नहीं। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है। इन्होंने एक्सपोर्ट ट्राई कर सकता हो, 100% आप कर सकते हो। आपको उसकी साइन भी दिखाऊंगा मैं आपको, और अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी आपको उस बिज़नेस में। मल्टीपल बिजनेस के चांस, 1000% मल्टीपल बिजनेस के चांस है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको जब सफलता मिलनी चालू होगी, ऐसी नॉन स्टॉप सफलता मिलने वाली है कि आसपास के लोग उंगलियां दबाएंगे। सन माउंट पे फिश साइन है, पर वो यश वाली है, वो भी मैं दिखाऊंगा। इनका एक ऐसा सवाल है, 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाना प्लीज़। अब एक्चुअल में जो व्यूअर होता है उसको लगता है कि शॉर्ट में वीडियो बनना चाहिए, और जो पे करता है उसको लगता है कि मेरा वीडियो बड़ा बनना चाहिए। ये कश्मकश रहती ही है। पर मेरा ओपिनियन ऐसा है, चाहे 15 मिनट का बनो या 30 मिनट का बनो या 20 मिनट का या 25 मिनट का, हमारे जीवन में जो तकलीफ़ है और जो अच्छा समय है उसकी अगर जानकारी मिल गई तो चाहे वो 15 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, कंटेंट महत्व का है। क्वालिटी होनी चाहिए। पामिस्ट्री से रिलेटेड जो जो चीज़ें दिखे उसकी सारी जानकारी आपके हाथ पे मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप सोचिए, मैं एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए व्यक्ति को 20-20 बार परेशान करता हूँ, तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो आप चिंता न करें, जितनी मिनट का बनेगा आप सेटिस्फाई रहोगे। अब आपके पाम एनालिसिस की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वेरिश पाम है और इन्होंने तकलीफ अच्छी खासी देखी हुई है जीवन में, पर आने वाला समय इतना सुंदर रहने वाला है, ट्रिमेंडस। और उसके भी संकेत दिखाऊंगा कि किस तरह से सुंदर बनेगा इनका समय, कैसे योग्य बनेगा। जब ये एक तरह का रेक्टेंगल और स्क्वेरिश दोनों है, यानी व्यक्ति बैठे बैठे भी काम करता है और मेहनती भी होता है, तो दोनों लक्षण होंगे। अंगूठी का फर्स्ट फैलेंज तो पता नहीं चला, पर सेकंड फैलेंज बहुत बड़ा है, तो व्यक्ति लॉजिक के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है, पर थोड़ा सा मानसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। यहाँ पर देखे ये सीधी रेखा, ये जब गुरु की उंगली थोड़ी भी बड़ी हो तो कहीं ना कहीं ईगो का इश्यू तो रहता ही है व्यक्ति के जीवन में। ईगो ही प्रश्न तो रहता ही है और व्यक्तिगत तौर पर ये परेशानी देता है, और थोड़ी थोड़ी फैमिली को भी इसके कारण परेशानी उठानी पड़ती है। ये एक तरह का रोग है, आप ये समझ के चलिए। यहाँ पर ये उंगली छोटी है। एक बिजनेसमैन के लिए उंगली छोटी होने का मतलब कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनका जो आने वाला समय है, ये चाहे उंगली छोटी हो या बड़ी हो, ग्रोथ अच्छी खासी करेंगे, अच्छी खासी। अब इनका क्लोजअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस व्यक्ति के हाथ में एक सिंगल रेखा हो और बुध पर्वत अच्छा हो तो स्पष्ट वक्ता होता है, सुंदर होता है, वाणी अच्छी होती है, ये सारे गुण तो होते ही है, और बिजनेस माइंडेड भी होते व्यक्ति। प्लस जब सिंगल रेखा ये शाइन करती है, और जिसके हाथ में सिंगल रेखा होती है वो कभी ना कभी शाइन करती है। जितने पीरियड शाइन करती है उस पीरियड में समझो, एक एग्जांपल, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उस पीरियड में 2 लाख 5 लाख की पर मंथ की इनकम होती है। इस तरह का अचानक धन लाभ होता है। एक साथ 25-50 या 1 करोड़ का धन लाभ नहीं होता, पर टुकड़ों टुकड़ों में हर महीने अच्छा समय चलता है। यहाँ पर इन्होंने जो फिश साइन का पूछा, 100% ये फिश साइन है।
जब इस तरह की साइन होती है तो व्यक्ति का फेम मिलता है। जैसे अगर ये मेडिकल बिजनेस में, होलसेल बिजनेस में, तो एक समय आएगा लोग इनको ढूंढ ढूंढ के इनके पास आएंगे कि फला ने XYZ व्यक्ति के पास ये माल मिलेगा और उत्तम तरीके का मिलेगा, यानी उत्तम तरीके की दवाई मिलेगी। मेडिकल का बिजनेस है तो दवाई से जोड़ सकते हैं हम। और इनकी शॉप पर या इनकी ऑफिस पर लोग पूछ पूछ कर आएंगे, इनका नाम लेकर आएंगे। ये इस तरह की साइन है, फेम दिलाती है। और ये साइन उतना पैसा तो नहीं देती, पर फिर भी कलयुग है, फेम हमें तभी मिलता है जब हमारे पास पैसा होता है। एक क्रॉस बना हुआ है, ये क्रॉस व्यक्ति को 3 तरह का माइनस पॉइंट देता है। पिता के साथ मतभेद, पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में जाना। और इस क्रॉस के कारण हमारे जीवन में हमें बार बार तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। ज़रा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई रुकावट आती है, या ऐसे लोग मिल जाते जो टांग खींचने वाले हो। इसका मैं उपाय दे दूंगा, सचोट उपाय है, बहुत फर्क पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। सनलाइन को देखे तो अच्छी खासी नीचे से ही चल रही है, तो कंफर्टेबल इनकम वाली, यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करनी पड़ती, एक जगह पर बैठकर बिजनेस कर सकता है। और ये कंटिन्यू 2 सनलाइन है, तो मल्टीपल टैलेंट होगा ही इनके पास, कोई ना कोई समय आने पर बाहर निकलेगा। बाकी एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। आम लोगों से ज़्यादा समृद्धि होती है और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी ज़्यादा होता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और इनके हाथ का कलर भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर देखें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक फोटोग्राफ में शुक्र वलय भी दिख रहा है, वो भी जब आएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे। अभी इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइनें हैं, तो बुढ़ापे में भी अच्छी खासी प्रगति इनके जीवन में रहने वाली है। हाँ, माइनस पॉइंट इतना रहेगा, इनको सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ये फ्री नहीं रह पाएंगे, पर पैसा भरपूर आएगा। जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उभार है। ये जब उभार होता है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति को जीवन में सताती है, पर अगर एक अच्छा सा क्रॉस आ जाए और सर पर एक बार बचपन में जोर से लगाओ और सर दर्द का प्रॉब्लम रहता हो तो सांसारिक समस्याओं से निपटारा मिलता है, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती ही है। अब इन्होंने मल्टीपल इनकम का पूछा, तो ये देखिए, एक लाइन, 2, 3, 4 मल्टीपल। ये लोग 15-15, 16-16 जगह से भी पैसा कमाना हो तो कमा सकते। इतनी ज़्यादा जगह से इनकम आती है व्यक्ति के पास जब इतनी लाइनें होती है। एक चीज़ ये। सेकंड, धार्मिक होते, सेवा भावी होते, खाली पैसा कमाना नहीं जानते। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी ध्यान जाता है, यानी इंटरेस्ट जाता है इस तरह के मिस्ट्री साइंस में। हो सकता है टैरो में भी जाए, हो सकता है वास्तु में भी जाए, पर पामिस्ट्री चैनल देखकर हमारे पास व्यक्ति आता है तो हम ये सोच सकते हैं कि व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री में ज़्यादा है। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, कंटिन्यू, तो व्यक्ति का कंटिन्यू, और बुढ़ापे में तो और ज़्यादा रेखा है। तो अच्छी खासी प्रोग्रेस इनके जीवन में रहने वाली है, भरपूर। अब यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, हाँ, ये 1-2 तो दिख रहे। तो व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन प्राप्त होती है व्यक्ति को। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है और इतना कमज़ोर भी नहीं है, तो मध्यम से अच्छा है। तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी, और थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा है, इस वजह से थोड़े से चिंतित स्वभाव के भी व्यक्ति होंगे ये, पर इतनी भी नहीं है कि जिसका उपाय किया जाए। भारी मंगल बहुत उत्तम है। इस तरह का भारी मंगल वाला व्यक्ति हिम्मती होता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, ये भी एक खासियत होती है। इन्होंने एक्सपोर्ट का पूछा, पहले उसी पर चलते।
जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल हो वो व्यक्ति विदेश से धन प्राप्त करता ही है, या तो कवि होता है। जैसे परसों हमने एक हाथ डाला था तो वो व्यक्ति कवि था यानी गीतकार था। या तो व्यक्ति कवि या गीतकार होता है या व्यक्ति विदेश से धन प्राप्त करता है। और इनकी जीवन रेखा से भी एक शाखा पूरी चंद्र पर्वत पर जाती है। तो ऐसे लोगों का बार बार आना जाना या विदेश सेटलमेंट के भी चांस रहते हैं। और इनका चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा उन्नत है, ये विदेश से संबंध लाता ही है। अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है। जब पैसा कमाते तो घर के फर्नीचर और दुकान के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं। और सोच जो होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है। सेकंड चीज़, बहुत सारी रेखाएं जब चलती है तो सिक्स सेंस व्यक्ति का बहुत पावरफुल होता है। एक चीज़ ये, यहाँ पर मुझे स्क्वायर साइन भी दिख रही है। एक समय मैं समझा था कि यहाँ पर मल्टी मिलियनर की साइन है, पर वो अधूरी है। उसका भी क्लोजअप है मेरे पास, उसको भी मैं पेश करूँगा। जब स्क्वायर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और काफ़ी सुंदर चंद्र पर्वत है। अब मनी ट्रायंगल देखें तो कहीं ना कहीं ओपन है, पर आगे आने वाला जो समय है इस तरह के मनी ट्रायंगल से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला। खर्च का पैमाना रहेगा, पर इनके पास बहुत ज़्यादा पैमाने में धन आएगा। वो दूसरे जगह पर उसके संकेत है। अब ये साइन मैंने दूसरे फोटोग्राफ में भी देखी है। अगर ये कंप्लीट होगी तो व्यक्ति को अचानक बड़े स्तर का फायदा होता है और 60 साल की उम्र में 5 से 6 बार अचानक धन लाभ होता है। और इनके पाम के संकेत देखकर भी लगता है ये स्टार होगा ही यहाँ। शुक्र पर्वत जैसा चाहिए वैसा है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है। जिस तरह का एक एवरेज शुक्र पर्वत चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत है। तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है। जहाँ लग्जरी की ज़रूरत है वहाँ लग्जरी यूज़ किया, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ चुप भी रहे, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। इस तरह का नेचर होता है। और जीवन रेखा पूरी घूम रही है तो ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान होते हैं। परिवार के सभी व्यक्तियों से संपर्क रखते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 5 बार 10 बार घर में फ़ोन करेंगे। इस तरह की मानसिकता इनमें पाई जाती है। अब इनकी हृदय रेखा कितनी उत्तम है। एक तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। जब आपकी हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट होती है और कर्व लेती है तो एक सबसे अच्छा स्वभाव रहता है भरोसे लायक। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। कर्व लेती है तो भावनाओं में निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। जब घूमती है, कर्व लेती है, तो ये लोग देवदूत तरह के होते हैं। यानी किसी से दुश्मनी नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। यानी सबसे मिलकर चलने वाले लोग होते हैं। चाहे परिवार के लोग हो, चाहे आसपास के लोग, दोस्त हो, सबसे इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई ऐसी माइनस पॉइंट नहीं है हृदय रेखा में। हाँ, ये जब डबल होगी तो थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी और ये लगभग 55 के आसपास से जिम्मेदारियाँ या 52-53 से जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी इनके जीवन में, अप टू 65 तक। और उसके बाद वापस उत्तम जीवन जिएंगे। अब माइंड लाइन पर बहुत कुछ है। माइंड लाइन को देखें तो ये सीधी चली और इस पार्ट में यव साइन आई। ये पीरियड होगा इनके यव साइन का, मैंने अंदाजित पीरियड निकाला है 24 से लेके 28 तक, हो सकता है प्लस माइनस 1 ईयर। इस पीरियड में एकदम व्यक्ति ब्लॉकेज हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक हर तरह की तकलीफ़ें उठाता है जब यव साइन आती है तो ये एक माइनस पॉइंट था इनके हाथ में। एक यहाँ पर ब्रेक हुआ है, माइंड लाइन ब्रेक हुई है और ये 31-32 के आसपास ब्रेक हुई है। इस पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनको कम से कम अच्छा खासा समय परेशान किया होगा।
और उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, उसके पहले इतने सीरियस नहीं होंगे। फिर धार्मिकता भी बड़ी होगी क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और जब नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति धार्मिक भी बनता है। और एक माइनस पॉइंट जरूर आता है, बाहर लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। यहाँ पर जब एक्स्ट्रा लाइन होती है माइंड लाइन के पास ऊपर या नीचे, तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम जीवन में आ सकते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो ये एक कट लगा है 31 के आसपास। अगर ये लाइन यहाँ स्टॉप होती होगी तो इस पीरियड में शादी हुई होगी, और अगर ये कट करके जाती होगी तो इस पीरियड में कोई रुकावट इनके जीवन में आई होगी। उसके बाद 34 के आसपास एक कट है, उसके बाद 36 में है, उसके बाद 39 में है, और ये 41 में है। हो सकता है मेरे गिनने में एक आध साल का फ़र्क हो, तो ये 40 में हो और ये 42 में हो। ये दो राहु रेखाएं आपको परेशान कर रही है वर्तमान समय में। तो आपको कोई बिजनेस भी शुरू करना हो तो ये राहु रेखा पूरी होने के बाद 42 तक आप थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखना, बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं काम करना, थोड़ा सा नॉर्मल तैयारी चालू कर दीजिए। आपको एक्सपोर्ट की भी करनी है तो, पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्टेप मत लेना। 42 के बाद आप एग्रेसिवली स्टेप ले सकते हो। और उसके पहले भी 2 ऑफशूट थे, तो कोई ना कोई इनको सफलता जीवन में प्राप्त हुई होगी। और उसके बाद ये यहाँ से ये 42 के बाद या 41 के बाद एक 46 में एक राहु रेखा काट रही है और एक 49 में काट रही है। पर उस पीरियड में इनको पता भी नहीं चलेगा कि किसी राहु रेखा ने काटा, क्योंकि गोल्डन पीरियड इनका शुरू होने वाला है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से, और ये मैं इनके क्लोजअप को, ये तो जो दिख रही है इससे भी ज़्यादा ऑफशूट इनके हाथ में है, जो दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। जिस व्यक्ति के हाथ में इतने ऑफशूट हो तो आने वाला समय कितना उत्तम रहेगा इनके लिए। यानी 44 से जो रफ्तार आएगी, एक्चुअल में 41 या 42 से ही रफ्तार आनी, ये राहु रेखा पीरियड पूरा होने के बाद स्पीड में रफ्तार आनी चालू होगी। उसके बाद मर्सिडीज़ की तरह इनकी गाड़ी या BMW की तरह दौड़ेगी हाईवे पे, इतनी स्पीड में विकास होगा इनका। और ये बहुत क्लियरिटी इनके एक फोटोग्राफ में है, उस पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल शो हो गया। मैं इसे मल्टीपल साइन समझ रहा था पर अधूरी है, मल्टी मिलियनर साइन समझ रहा था पर अधूरी है, पर स्क्वायर जरूर है, तो सच्चाई पसंद इंसान होंगे। ये देखिए यहाँ से ये जो रफ्तार आ रही है, कितने सारे ऑफशूट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस व्यक्ति के हाथ में, और ये कम से कम 40 साल का पीरियड आपको मिल रहा है, 30 साल तो कहीं नहीं गया, ऐसी रफ्तार मिलने वाली आपको कि आप मुझे याद करोगे कि कोई व्यक्ति मिला था जिसने ये जानकारी दी थी। और उसके बाद भी ऑफशूट है पर मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। इनकी फेट लाइन देखिए, हर जगह ब्रेक होते चल रही है। यहाँ रुकी, ये लगभग रुकी होगी, उम्र लगभग 32 के आसपास या 31 के आसपास। एक और फेट लाइन, यहाँ कट लगा और ये कट लगा होगा लगभग 31 के आसपास। फिर एक और पास में फेट लाइन है, ये चल रही है। और उसके बाद इन्होंने जो एक्सपोर्ट की बात की, तो ये देखिए ये एक्सपोर्ट की लाइन, ये उम्र होगी इनकी लगभग उस पीरियड में, बस ये 42 के आसपास से ही या 41 के आसपास से एक्सपोर्ट इनका जीवन में चालू हो जाएगा। एक और लाइन है यहाँ पर,
और ये लाइन भी ग्रोथ नहीं दे रही है, पर ये भी 41 42 से ग्रोथ देगी। यहाँ पर ये फेट लाइन बनी है, पर यहाँ तक इतनी दमदार नहीं है। और ये पीरियड भी इनके जीवन में 43 के आसपास का, और ये चली। यहाँ से एक और व्यवसाय इनका शुरू होगा और ये आगे बढ़ेगा, और ये पीरियड होगा 44 45 से। ये रेंटेड इनकम कोई ना कोई इनके जीवन में डेवलप होगी और अप टू एंड तक है। और ये मल्टीपल बहुत सारी रेखा है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके जीवन में बने ही रहेंगे। तो काफ़ी उत्तम पाम है। अब आने वाला समय 1-2 साल के बाद, आप 40 के तो हो गए हो, 1-2 साल में ऐसी रफ्तार आएगी, ठीक है, उस पीरियड में आपको कष्ट आने वाला है। पामिस्ट्री है, 1 आध साल प्लस माइनस आप गिन के चलो, 41 या 42 से, उसके पहले 2 कष्ट भोगने हैं, उसमें से एक या तो रनिंग होगा या पूरा हो चुका है, या एक बाकी रहेगा, या एक आपका अभी चल रहा है और आगे एक और कष्टमय समय आ सकता है। 2 में से कोई भी एक चीज़ होगी। उसके बाद जो रफ्तार आने वाली है वो ट्रिमेंडस आने वाली है। तो बहुत पास में ही समय है। इतने समय आपने कष्ट देखा है, तो 1-2 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जीवन अति उत्तम रहने वाला, अति उत्तम। तो आशा रखता हूँ इनके सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।